हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फिजिक्स। और क्लास 11 के फिजिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर का सबसे खास बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ईजी है और आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, जेई दीजिए, नीट दीजिए, या फिर आपका जो स्टेट लेवल पे होने वाला फार्मेसी, बीएससी, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उन सभी में इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप जेई या नीट दे रहे हैं तो आपका 4 मार्क्स कंफर्म है, अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज और उनके टाइप्स, मतलब कितनी प्रकार के भौतिक राशियां होती हैं और भौतिक राशियां क्या होती है, ये हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब मेजरमेंट के कितने तरह के सिस्टम्स हैं, ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां। फिर तीसरा हम देखेंगे एसआई सिस्टम्स या एसआई यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में होने वाली त्रुटियां, गलतियां, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और सबसे लास्ट हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे हिंदी में कहते हैं विमीय समीकरण। तो चलिए हम पहला टॉपिक देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और उसका टाइप्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां ऐसा कोई सिस्टम या मैटर होता है या मटेरियल होता है जिसे आप काउंट कर सकते हो, जिसे आप गिन सकते हो, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो अगर आप इसका एक ऐसा डेफिनेशन देखना चाहोगे सिंपल लैंग्वेज में, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां वो राशियां होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी मटेरियल या सिस्टम जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी आप समझ चुके हैं। तो अभी फिजिकल क्वांटिटी में टाइप्स हम देखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट, ठीक है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहला जो हमारा प्रकार होता है, जो पहला जो टाइप होता है, वो होता है हमारा फंडामेंटल टाइप्स। तो फंडामेंटल में क्या होता है, जिसे हिंदी में हम मूल राशियां कहते हैं। आपको पता होगा फंडामेंटल या मूल, इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग, मतलब जहां से किसी चीज का स्टार्ट होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र जो होती है, वो होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशियां। अभी स्वतंत्र बोलने का क्या मतलब है या इंडिपेंडेंट बोलने का क्या मतलब है, ये हम देखते हैं। अगर आप लंबाई को अगर आप नापेंगे तो लंबाई को आप मीटर या किलोमीटर में नापेंगे, लंबाई हो या दूरी हो। आप लंबाई को ग्राम, किलोग्राम में नहीं नाप सकते। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे कि लंबाई, लेंथ और द्रव्यमान, मास, दोनों का यूनिट जो है वो अलग अलग है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे हमने एग्जांपल में भी दिया है लेंथ और मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां क्या होता है। डिराइव्ड मतलब हम उसे डिराइव कर रहे हैं, व्युत्पन्न मतलब हम उसे बना रहे हैं। तो उसे हम कैसे बनाते हैं, तो हम उसे बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। मूल राशियों की सहायता से जिन राशियों को हम निकाल सकते हैं वो होता है हमारा व्युत्पन्न राशियां। अभी एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोला जाए तो गति जो होता है वो गति बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो मीटर में होगा और जो टाइम का यूनिट होगा वो सेकंड में होगा। तो आपको भी पता है कि जो किसी भी चीज का अगर आप स्पीड का बात करोगे तो उसमें आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है वो हमने डिराइव किया है 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके। अब वो 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइम, पहला जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम, और दूसरा जो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और लेंथ दोनों एक चीज है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आप समझ गए हैं कि हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर रहे हैं।
तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये जो टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप, ये कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। कितनी तरह से हम मापन कर सकते हैं, किन किन पद्धतियों से हमारा मात्रक को हम प्रदर्शित करते हैं। तो मापन की पद्धतियां में देखेंगे, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे तो बेसिकली स्टार्टिंग में 3 ऐसे सिस्टम थे जिसका हम इस्तेमाल करते थे। पहला जो सिस्टम है वो हमारा है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस और तीसरा है एमकेएस। सीजीएस से आप समझ सकते हो, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। एफपीएस फुट पॉइंट सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता था, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर से मेजर करते थे और मास को या द्रव्यमान को हम ग्राम में मेजर करते थे, समय को सेकंड में मेजर करते थे। एफपीएस सिस्टम में ठीक उसी तरीके से लंबाई को हम फुट में मेजर करते हैं और द्रव्यमान को या मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस पद्धति में भी उसी तरीके से हम लेंथ को मीटर में और मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। ये तो हो गया 3 तरह के सिस्टम्स। ये तीनों सिस्टम वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में यूज होता था। अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इन सारे सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर आप अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि इनिशियल में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता था, हमें बाहर से गेहूं खरीदना पड़ता था। ठीक है, तो हमारे तो इंडिया में केजी चलता है, ठीक है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर का आप सपोज करो कि किसी कंट्री से, जिस कंट्री से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे ये पौंड में, तो सामने वाला अगर हमको पौंड में बेचेगा और हम केजी के हिसाब से पैसा देंगे तो इस तरीके से तो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आने लगा। तो ये प्रॉब्लम आने के बाद क्या हुआ, फिजिक्स के जो ज्ञानी लोग थे सारे कंट्री से, पूरे दुनिया के ज्ञानी लोग साथ में बैठकर एक ऐसा सिस्टम बनाए जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक ही रहे मेजरमेंट के लिए, ताकि इस तरह के किसी भी तरह के प्रॉब्लम ना आए, चाहे कोई चीज इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो। तो उस सिस्टम को बोलते हैं एसआई। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, वो हम आगे देखेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स में हम देखेंगे कि इसमें हमारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स और सिंबल क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबाई, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। मास का केजी होता है, किलोग्राम होता है और इसका सिंबल केजी होता है। टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडला, क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है मोल। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। इसमें एक होता है हमारा प्लेन एंगल, जिसे हिंदी में समतल कोण बोलते हैं, इसका यूनिट होता है रेडियन। दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल, जिसे हिंदी में घन कोण कहते हैं, ये होता है स्टेरेडियन। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एरर। ठीक है, एरर, अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एरर की वजह से ही आज लोग करोड़पति भी बन चुके हैं और एरर की वजह से ही लोगों ने लॉकडाउन में बहुत पैसा कमाया है। तो अभी मैं वो आपको आगे समझाऊंगा कि एरर की वजह से कोई कैसे पैसा कमा सकता है। एरर बेसिकली देखा जाए तो एरर जो है, एरर से नुकसान होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जो एरर को नुकसान से बदल के फायदा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो एरर के टाइप्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरर जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम और तीसरा होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्रॉस एरर के बारे में बता देता हूं। ग्रॉस एरर, जिसका हिंदी में नाम होता है सकल एरर या सकल त्रुटि। ठीक है, तो इससे आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, सकल मतलब सब मिलकर जितना भी एरर होता है, सारे एरर को अगर आप प्लस करोगे, उनको जोड़ोगे, तो जो एरर आता है सारे एरर को प्लस करके वो हमारा होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, अभी उसके बाद हम देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक एरर। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो मेजरमेंट लेने वाला इंसान होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, हर बार जितना बार भी वो रीडिंग ले रहा है, हर बार वो अलग अलग रीडिंग ले रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए कि किसी एक
लेंथ आप मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, उसका लेंथ आप मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप मेजर कर रहे हैं लाइन को, लेकिन हर बार आप क्या कर रहे हैं, उसको मेजर करने में गलती कर रहे हैं, हर बार आपका रीडिंग गलत आ रहा है, ये होता है आपका रैंडम एरर, जो बार बार हो रहा हो, हर बार हो रहा हो, इसे बोलते हैं रैंडम एरर। अब अगला हम देखते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के अंदर में भी कई तरह के एरर होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सिस्टमैटिक को हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर में जो पहला एरर आता है वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के एरर के बारे में जाएंगे। तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर में होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सटर्नल एरर, ठीक है, इम्परफेक्शन एरर और पर्सनल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में क्या क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल आपको नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में जिसको बोलते हैं यांत्रिक। यांत्रिक मतलब जिस यंत्र का या जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका एरर भी गड़बड़ आएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में भी अगर आप देखोगे तो इसमें एरर होता है, इसमें 3 तरह के एरर होते हैं। पहला जो एरर होता है वो हमारा जीरो एरर होता है, फिर दूसरा जो होता है लीस्ट काउंट, फिर तीसरा जो होता है हमारा कांस्टेंट एरर। अभी सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपका एक स्केल है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। इस 15 सेंटीमीटर के स्केल में अगर आपका जीरो, जहां पे जीरो स्टार्ट लिखा होता है 0 सेंटीमीटर, वो पोर्शन आपका डैमेज है, ठीक है। आपको पता नहीं है एग्जैक्टली जीरो कहां पे है, आप उसको मेजर करने का कोशिश करोगे तो हर बार आप जीरो गलत कर रहे हो। तो आप ये गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका स्केल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टूटा हुआ है। तो ये आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में आता है, ठीक है। अभी इसमें जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। जीरो एरर जो होता है वो आपका वर्नियर कैलिपर्स, इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होता है, ठीक है। अभी इसमें जीरो एरर क्या होता होगा? देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स में आपका ये जो है हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो इस वर्नियर स्केल में भी आपके कुछ लाइंस है, कुछ मेजरिंग पॉइंट है, और इस मेन स्केल में भी आप देख रहे होंगे 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक के लाइन है, ठीक है। तो आप अगर आपने इसे पूरा बंद रखा है, 0 पे सेट किया है, तो आपका जो वर्नियर स्केल का 0 है और मेन स्केल का 0 है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्साइड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आपके वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर है। तो इससे आपका जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब दूसरा जो एरर है हमारा लीस्ट काउंट एरर, क्या होता है इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपको नाम से ही पता है, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक, ठीक है। अल्प मतलब वो छोटा, लीस्ट मतलब छोटा वैल्यू, वो छोटा सा छोटा वैल्यू जिसे आप मेजर कर सकते हो उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी ये आपका 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, इससे आप सबसे छोटा वैल्यू जो मेजर कर सकते हो वो है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर इससे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया लिस्ट काउंट का बात। अब हम देखते हैं कि लिस्ट काउंट बेसिकली होता क्या है। तो लिस्ट काउंट एरर जो होता है वो होता है कि मान लीजिए आप इस स्केल से, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन 0.57 सेंटीमीटर आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप 0.57 मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसे 0.5 और 0.6 के बीच में कोई एक पॉइंट लेने का कोशिश करेंगे, जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू 0.57 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लीस्ट काउंट एरर हो गया इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में हमारा लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी दूसरा जो सबसे लास्ट पॉइंट जो है, सबसे लास्ट जो एरर है हमारा वो है कांस्टेंट एरर। अब कांस्टेंट एरर क्या होता होगा? सपोज कीजिए कि आपका एक स्केल है, ठीक है, मान लीजिए कि स्केल का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसमें डिफेक्ट होके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है बेसिकली वो 16 सेंटीमीटर का मैन्युफैक्चरिंग में बन के आया है, लेकिन उस पे लिखा हुआ है 0 से लेकर ये है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो स्केल है वो 16 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ, जो प्रिंट किया हुआ डेटा है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर है। तो आप जब भी कोई भी चीज मेजर करोगे तो वो 1 सेंटीमीटर का एरर रहेगा। अगर आपको ये बात पता है कि इस स्केल में 1 सेंटीमीटर का एरर है, तो आप मेजरमेंट करने के बाद क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए
जो आपने मेजरमेंट किया है डिफेक्टिव स्केल से, उसका 1 सेंटीमीटर आप माइनस करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट एरर। तो अभी तक हमने सिस्टमैटिक एरर के अंदर में इंस्ट्रूमेंटल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में बाकी जो 3 एरर थे वो हमने देख चुका है। ठीक है, अब आगे का देखेंगे एक्सटर्नल एरर क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एक लाइन का लेंथ मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं, एक टेबल के ऊपर में आप एक पेपर है, उस पर एक लाइन खींचा हुआ है, वो आप मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं। बाहर से आपका एक फ्रेंड आता है, वो तेजी से आपको आके धक्का दे देता है या आपके टेबल को हिला देता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो मेजरमेंट है वो गलत आ जाएगा। तो ये जो एरर है ये एक्सटर्नल एरर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एरर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप किसी बेंच के ऊपर काम कर रहे हैं और आप एक मेजरमेंट लेने का कोशिश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आके उस बेंच को हिला देता है, तो ये जो एरर हुआ है वो एक्सटर्नल चीज की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल एरर। दूसरा होता है इम्परफेक्शन एरर। ठीक है, इम्परफेक्शन एरर क्या है कि आपको पता है कि आप जो रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, वो गलत तरीके से ले रहे हो। ठीक है, मतलब आप उसमें परफेक्ट नहीं हो, बिना परफेक्शन के साथ आप रीडिंग ले रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका इम्परफेक्शन एरर। पर्सनल एरर क्या होता है कि अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो, ठीक है, मान लो ये 15 सेंटीमीटर के स्केल से आप कुछ मेजर करने का कोशिश कर रहे हो और जो वो लाइन का लेंथ है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन आपने मेजर किया, मेजर करने के बाद आप उसको 6.6 सेंटीमीटर पढ़ रहे हो, तो ये पर्सनल एरर है, क्योंकि ये गलती आपके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिगत एरर बोलते हैं हिंदी में, और इसे बोलते हैं पर्सनल एरर। तो हमने एरर में देख चुके हैं कि एरर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के एरर होते हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस। सिस्टमैटिक के अंदर में होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सटर्नल एरर, इम्परफेक्शन एरर, पर्सनल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर में 3 तरह के एरर होते हैं, जीरो, लीस्ट काउंट और कांस्टेंट। तो ये हमारा एरर कंप्लीट हुआ।